भी कर दो यार। देखो, पता चलता है कि बंदे देख रहे हैं वीडियोस, उसको सपोर्ट मिलता है, उसको हौसला मिलता है। नहीं करोगे क्या? सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो यार, इससे प्यार भी होता है आप लोगों का। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बताने वाले हैं कि एक प्रोग्रामर की लाइफ और एक यूट्यूबर की लाइफ कैसे डिफरेंट होती है, और एक प्रोग्रामर क्या सोच रहा होता है अपनी प्रोग्रामिंग करते वक्त, और एक यूट्यूबर क्या सोच रहा होता है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के पहले। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्यों डिफरेंट होती है, इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और मैं क्या इस बारे में सोचता हूँ वो मैं आप लोगों को बता। पिछली वाली वीडियो में एक सवाल पूछा गया था पाइथन के बारे में। मैंने खुद बोला था कि अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। तो इस वाली वीडियो के एंड में उस सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो अगर आप लोगों को उस सवाल का जवाब देखना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल वामी वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और लाजमी उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा जो उसके बिल्कुल बराबर में है, ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो इससे मुझे आप लोगों का प्यार दिखता है, इससे मुझे आप लोगों का सपोर्ट दिखता है। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं कि एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करते वक्त क्या सोच रहा होता है। तो एक प्रोग्रामर अपनी प्रोग्रामिंग करते वक्त ये सोच रहा होता है कि वो अपनी कोड को सबसे अच्छा बेहतर कैसे बना सके, और उसके अंदर कैसे नए नए फंक्शन ऐड कर सके, और उसके एरर जब आए तो उसको एरर हैंडलिंग करनी होती है, उसको एरर सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी होती है, और नए नए फंक्शंस भी हैंडल करने होते हैं। अगर कोई मसला कहीं पर आ जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसके अंदर कौन सा फंक्शन लगाया जाए, उसके अंदर कौन सा प्रोग्राम रन कराया जाए, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, और उसको कैसे एक अच्छा प्रोग्राम बनाया जा सके, और उसके अंदर एक सीक्वेंस वाइज चीज़ चलाना ताकि वो एक अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम बन सके। तो वो सारी चीज़ें उसके माइंड में फिरती रहती हैं और वो एक ऐसे प्रोग्राम बनता है। मैं जो है वो अभी बिल्कुल भी मैं अपने आप को ऐसा कह सकता हूँ कि मैं एकदम ज़ीरो लेवल का प्रोग्रामर हूँ। मुझे बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग के बारे में ऐसे समझ ले कि मैं अभी उसके बारे में बच्चा हूँ, ज़ीरो लेवल का बिगिनर हूँ। और मैं अपने आप को कुछ भी एक असली प्रोग्रामर नहीं कह सकता, ठीक है। मैं जो है अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहा हूँ प्रोग्रामिंग के बारे में, और अभी मैं बिल्कुल ही लो लेवल पर इस बारे में मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं एक अच्छा प्रोग्रामर हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस बारे में ज़रूर से कह सकता हूँ कि मैं एक प्रोग्रामर की तरह सोचने में पहला कदम उठा चुका हूँ, और मुझे इस बारे में पता चल चुका है कि एक प्रोग्रामर प्रोग्राम करते वक्त क्या चीज़ें सोच रहा होता है और उसके दिमाग में क्या ख़यालात चल रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं अपने प्रोग्राम बना रहा होता हूँ तो मैं किसी भी एआई का यूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपने प्रोग्राम को सिक्योर रखने के लिए किसी भी एक ऑनलाइन एआई का इस्तेमाल नहीं करती है, ना वो अपने क्लाइंट्स को, ना अपने वो एम्प्लॉयज़ को करने देती है, जिसकी वजह से जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं, और उनकी जो थिंकिंग होती है वो बिल्कुल ही अलग लेवल की हो जाती है। इसी वजह से मैंने भी जो है वो अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में एआई की मदद नहीं ली, जिसकी वजह से मुझे कहीं कहीं पर बहुत सारी मुश्किलात आई, और उनको मैंने खुद ही अपनी थिंकिंग करके और अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व किया, जिसकी वजह से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक प्रोग्रामर क्या असल में सोचता है। जिस बारे में मैंने आपको बताया वही जो है ऐसा होता है कि एक प्रोग्रामर सोच रहा होता है कि वो अपने कोड को किस तरह से बेहतर बना सके, और उसके अंदर कौन से ऐसे फंक्शन बनाए जिससे जो है उसका प्रोग्राम इजी टू यूज़ और इजी टू अंडरस्टैंड बन सके। अब बात करते हैं हम लोग एक यूट्यूबर की लाइफ में। यूट्यूबर की लाइफ बिल्कुल इससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि उसको हर दिन, हर टाइम, हर सेकंड उसको कंटेंट का सोचना होता है। अगर वो एक डेली ब्लॉगर है, अगर वो एक डेली क्रिएटर है, अगर उसको हफ्ते में भी एक वीडियो डालनी है तो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि वो क्या कंटेंट डाले। अगर वो वीक में एक वीडियो भी डालता है ना तो वो उस एक वीडियो के लिए उस पूरा हफ्ता सोचता रहता है कि उसको क्या कंटेंट डालना है और क्या चीज़ बनानी है। और अगर वो डेली ब्लॉगर है और वो हर रात को सोच रहा होगा कि उसको क्या अगले दिन बनाना है, सुबह उठ के क्या चीज़ उसको करनी है जो कि उसको
उसकी वीडियोस को, उसके कंटेंट को एक अलग हाइप पे पहुंचा दे। मैं खुद एक मतलब डेली वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करता हूं और अभी भी मैं 4 दिन से डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। पिछली दफ़ा भी मैंने बहुत ज़्यादा डेली वीडियोस अपलोड करी हैं और कंसिस्टेंटली बनाने की कोशिश करी है, लेकिन बीच बीच में मेरे साथ कुछ मसले हो गए थे जिनकी वजह से मैं बीच में गैप हो गए, लेकिन मैं अपनी कंसिस्टेंसी बनाते हुए अभी फिर से शुरू करा हूँ और 4 दिन का मैंने फिर से एक वो चलाया है और उसके अंदर मेरी एक वीडियो अच्छे उसमें गई है और बाकी सारी थोड़े से लो उसमें, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड की थी, तो इसी वजह से ऐसा सीन हुआ था। खैर, मैं अभी वीडियोस अपलोड करते रहूँगा और इसी वजह से मैं, क्योंकि डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में अभी ऐसी ख्यालात आ रहे हैं कि मैं अगले दिन क्या कंटेंट डालूँगा, और उसी वजह से मेरे दिमाग में अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैं अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन क्या वीडियो डालूँगा, क्या कंटेंट डालूँगा, ये सारी चीज़ें अभी मेरे दिमाग में चल रही हैं। और ये मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ है कि मैं अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन क्या वीडियो डालूँगा, क्या कंटेंट बनाऊँगा, कैसे बनाऊँगा, क्या उसमें बोलूँगा, क्या वर्डिंग में इस्तेमाल करूँगा और उसके अंदर क्या प्लॉट में डाल सकता हूँ, क्या मैं अपने पास से उसके अंदर और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती है। और ये प्रोग्रामिंग और यूट्यूबर एक बहुत ही दोनों डिफरेंट अलग चीज़ें हैं, जिसके कंबाइन अगर करें तो मुझे देख लें, मैं एक प्रोग्रामिंग भी करता हूँ जिसमें मैं 3 दिन जाता हूँ। जैसे आप लोग मेरे ब्लॉग्स में भी देखते होंगे कि मैं 3 दिन 2 क्लासेस लेता हूँ, जिसके अंदर मेरे तकरीबन 3 से लेकर 8 तक, मतलब मेरे 5 घंटे प्रोग्रामिंग में जाते हैं और 5, 10, 15 हफ्ते में मैं 15 घंटे प्रोग्रामिंग को देता हूँ। उसके अलावा असाइनमेंट भी कंप्लीट करने होते हैं, तो ये लगा लें। तो इस तरह मेरे दिमाग में ऐसे ही सोचते रहता हूँ कि आधा हफ्ता मेरा प्रोग्रामिंग में निकल जाता है और आधा हफ्ता यूट्यूब के कंटेंट सोचने में। दोनों चीज़ें मैं एक साथ कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरा दिमाग एकदम सीक्वेंस में चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए तो। और प्रोग्रामिंग को भी मैं लेके चल रहा हूँ, यूट्यूब को भी मैं लेके चल रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा एक अलग चैनल जिसके अंदर मैं हाई क्वालिटी कंटेंट मतलब अपलोड करता हूँ, तो उसकी वजह से उस चैनल की थिंकिंग भी मेरे रात को चल रही होती है और उस चैनल की वीडियोस के कंटेंट भी मैंने सोच रखे हैं। अभी मैं कल जाके उसकी वीडियो शूट करूँगा और उसके बाद उसको एडिट करके अच्छा सा अपलोड करूँगा। उसका आइडिया भी मैंने सोच के रखा हुआ है और उससे अगली वीडियो का आइडिया भी मैंने सोच के रखा हुआ है। और ऐसी ही आइडियाज़ रात में सोचने पड़ते हैं, उसको देखना पड़ता है कि क्या वो वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो वीडियो वायरल होगी कि नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो उसको फ्लॉप करना पड़ता है। और बहुत से आइडियाज़ यूट्यूबर की बनाते हुए, यूट्यूब की चीज़ बनाते हुए, क्रिएट करते हुए फ्लॉप भी हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, AI विल कंट्रोल आवर लाइफ फॉर 24 आवर, जिसके अंदर मेरी वो वीडियो एकदम ख़राब चली गई, क्योंकि जिस AI का मैं यूज़ कर रहा था वो मेरी बात को सही से समझ नहीं पा रहा था। और जब मैं उससे अगला सवाल पूछता या अगला कोई टास्क करने की बोलता, तो वो मुझे कोई भी रैंडम सा अजीब सा सवाल का जवाब दे देता और या फिर वो मेरी वॉइस कॉपी करने लग जाता था। तो उसकी वजह से वो वाली वीडियो मेरी ख़राब चली गई और वो वीडियो मेरी बनी नहीं। खैर, उसके बाद मैंने रुका नहीं, उसके बाद मैंने अलग कंटेंट सोचा और उस अलग कंटेंट के लिए मैं कल काम करूँगा और कल जाके वीडियो बनाऊँगा। अब देखते हैं वो वाली वीडियो चलती है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि वो वाली वीडियो चल जाए। आप लोग भी दुआ करिएगा कि वो वाली वीडियो मेरी अच्छे से बन जाए, क्योंकि वो वाली वीडियो कोई आम वीडियो नहीं होने वाली। वो मेरे अलग चैनल, मामी वर्स वाले चैनल्स में अपलोड होगी, जिसके अंदर मैं हाई क्वालिटी कंटेंट डालता हूँ। मैं, आप लोग देख रहे हैं, वो मेरा ब्लॉग्स का चैनल है और इस वाले ब्लॉग के चैनल में मैं सिर्फ ब्लॉग्स डालता हूँ और अपनी डेली लाइफ रूटीन, जैसे कि कुछ आप लोगों के सवालात हो गए या फिर मेरी डेली लाइफ हो गई, मेरी लाइफ अपग्रेड्स हो गए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे बारे में कुछ और जानना हो या फिर पाइथन के बारे में कुछ जानना हो या फिर प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोगों का कोई सवाल हो, तो वो लोग आप पूछ सकते हैं। तो पता चल ही गया होगा कि एक प्रोग्रामर कैसे सोचता है और एक यूट्यूबर कैसे सोचता है। अब जब ये दोनों बिल्कुल ही एक अलग है, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन चीज़ ये है कि इन दोनों में ही क्रिएटिविटी है।
जब ये प्रोग्राम यूज़ कर रहा होता है, बना रहा होता है, इसके अंदर भी क्रिएटिविटी होती है अपने प्रोग्राम को एक बेहतर और एक अच्छा और यूज़र को एक अच्छा बेहतरीन चीज़ दिखाने की। और एक यूट्यूबर की भी एक यही चीज़ होती है कि अपने कंटेंट को क्रिएटिविटी ऐसी दिखाना कि यूज़र को, अपने व्यूवर को वो चीज़ अच्छी लगे और बेहतरीन लगे। तो इन दोनों चीज़ों में ये चीज़ कॉमन है कि वो अपने यूज़र को खुश करना चाहते हैं। यही चीज़ बस इन दोनों में कॉमन है। बाकी एक और पॉइंट पे ये लोग आके मैच कर जाते हैं और वो है थिंकिंग 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 एंड एक्शन। ये दोनों चीज़ें इन दोनों में ही कॉमन है। थिंकिंग करते रहना, एक्शन लेते रहना, इन दोनों में एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। सोचते रहना और अपने प्रोग्राम को, अपने कंटेंट को बेहतर बनाना, इन दोनों में ये चीज़ भी कॉमन है। मैंने आपको इसके डिफरेंस भी बता दिए और इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है ये भी मैंने आप लोगों को बता दी। अब चलते हैं उस सवाल की तरफ जो मेरे पिछली वाली वीडियो में पूछा गया था, तो उस सवाल का भी मुझे जवाब देना है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको उस सवाल का जवाब देता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और उसके साइड पे बने हुए घंटी के बटन को भी दबा दिया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं दबाएंगे और होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो अब तक तो लाइक कर देनी चाहिए। इट्स गिव मी कॉन्फिडेंस, सो लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आप लोगों को वो वाला सवाल और वो वाला क्वेश्चन बताता हूँ जो उसने पूछा था। तो ये था कुछ क्वेश्चन। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस क्वेश्चन का सवाल इस क्वेश्चन के सवाल का जवाब देते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है वो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और जल्दी से चलते हैं, एक फाइल बनाते हैं हम लोग main.py की, और उसके अंदर उस बंदे का सवाल जो है वो आप लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि वो हम लोग आप लोगों को भी बता सकें कि उस बंदे ने सवाल असल में पूछा गया था, और उसको सॉल्व करते हैं। Ctrl+B। तो इस बंदे ने हमसे सवाल पूछा था कि अगर हम लोग वो एक फॉर लूप के अंदर लिस्ट को इटरेट करते हुए, मतलब उसके अंदर फॉर लूप चलाते हुए उसे लिस्ट को मॉडिफाई करते हैं, जैसे एलिमेंट्स डिलीट करना या ऐड करना, तो पाइथन का बिहेवियर क्या होगा। तो इसके अंदर इसने कहा है कि अगर हम लोग किसी लिस्ट को, जैसे हमने मैं एक लिस्ट ले ली नम्स और उसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे चला दिया, हम उसको नम्स को अंदर इटरेट कर रहे हैं, नम्स सही है, इसको हम लोग इटरेट कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग चलाते हैं इफ n इज इक्वल्स टू 2। तो हमें जो हम लोग जो है वो नम्स के अंदर से रिमूव्स कर देंगे उस 2 को, जब जो है वो n की वैल्यू जो है वो 0 1 2 0 1 2 के अंदर किसी के अंदर भी क्योंकि फॉर लूप जो है वो 0 1 2 3 ऐसे जैसे करके चलता है, तो अगर कहीं पर भी जो है वो उसकी वैल्यू 2 हो तो उसको जो है वो रिमूव कर दो, अपने उससे लिस्ट से रिमूव कर दो, मतलब डिलीट कर दो। हम लोग जो है यहाँ पर लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं और प्रिंट कर दो नम्स को, मतलब उस लिस्ट को प्रिंट कर दो और दिखाओ कि हमें उस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें बची हैं उस रिमूव करने के बाद। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है और इसके अंदर 1 3 4 5 आ चुका है। अब हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि इसने क्या चीज़ असल में रिमूव करी है। तो अगर हम लोग प्रिंट करें n, तो ये हमें बताएगा कि इसने क्या चीज़ रिमूव करी है। इसने 2 रिमूव करा है। जैसे कि हमने इसको दिया गया था कि अगर n के अंदर कहीं पर भी लिस्ट के अंदर इटरेट करते हुए 2 आ जाए तो उसको रिमूव कर देना, और बाकी के जो इंडेक्सेस हैं उसको जम करके उसके ऊपर आ जाना और उसको प्रिंट कर देना लिस्ट के अंदर। तो ऐसे हम लोग जो है वो चेंज करते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है वो सेफली नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जब हम लोग चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो इसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बन जाता है। तो इसके अपोजिट में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इसको, मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके नीचे ही हम लोग फिर से एक नम्स का बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग इस बार जो है वो कॉपी करेंगे, किसको, नम्स को, लिस्ट को हम लोग कॉपी करेंगे ताकि जो है लिस्ट की जो है अच्छे से
मॉडिफिकेशन कर सकें ताकि हमें कोई भी इशू ना हो। इसके अंदर हम लोग लिख भी देते हैं कॉपी टू अवॉइड मॉडिफिकेशन इश्यूज। अब इसके अंदर जब हमने हम लोग इसके अंदर n इज इक्वल टू 2 नहीं लेंगे, इसके अंदर हम n%2 इज इक्वल टू 0 लेंगे और इसको जो है हम लोग रिमूव करके इसको प्रिंट करवा देंगे। n को प्रिंट नहीं करवाएंगे, हम लोग नम्स को प्रिंट करवाएंगे कि हमें बताओ कि उसके अंदर लिस्ट अब क्या बन चुकी है। अब जब हम इसको रिमूव करेंगे, इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर ये हो रहा है कि हम लोग जो है मॉडिफाई कर चुके हैं। अब हमने इफ के अंदर नहीं लगाया, अब हम इसको रन करते हैं। मैंने पिछली बार इसके अंदर कॉलन नहीं लगाया, तो इसके अंदर हमने जो है मॉडिफाई करा और इसके अंदर इफ के अंदर हमने कहा कि जो भी चीज़ 2 से डिवाइड हो रही है उसको रिमूव कर दो। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 135। अगर हमें इसकी जगह पे लिखता नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसके अंदर जो है वो ये आता कि नॉट इक्वल्स टू 0 जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रही है उसको हटा दो और उसके बदले की प्रिंट कर दो। तो जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही है वो है 1, 3 और 5 इस लिस्ट के अंदर। ये देखिए 1, 3 और 5, तो उनको हटा दो और उसके बदले की प्रिंट कर दो। एक ये चीज़ हो गई जो कि बहुत ज़्यादा सेफली होती है और इसके बदले की होती है एक कॉम्प्रीहेंशन मेथड। कॉम्प्रीहेंशन तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग नम से एक लिस्ट बना दी, सही है, एक लिस्ट बना दी और उस लिस्ट को हम लोग मॉडिफाई करने के लिए ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं, नम्स इज इक्वल्स टू nums n for n in nums if n is percentage 2 is equals to 0। तो इस वाले लिस्ट के अंदर बस ये डिफरेंस होता है कि हम लोग जो है इसके अंदर रिमूव नहीं करवा रहे हैं और जो इसके अंदर इफ के अंदर जो हम लोग कंडीशन दे रहे हैं वो डायरेक्ट प्रिंट होगी। जैसे कि अगर हम लोग इसके अंदर कह रहे हैं कि n जो है वो डिविजिबल हो 2 के, उसको प्रिंट कर दो, मतलब इसके अंदर जैसे हमने जो है लिस्ट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि n जो है वो 2 जो चीज़ें 2 से डिविजिबल हो रही हैं उसको प्रिंट कर दो डायरेक्ट। जबकि हम लोग इसके अंदर कह रहे थे जो चीज़ें n से डिविजिबल हो रही हैं उसको रिमूव करके उसके बदले की चीज़ें लिख दो, सही है। तो उसके बदले की चीज़ें आ रही थी 1, 3, 5 जो कि उससे डिविजिबल नहीं होती हैं, तो उसके बदले की चीज़ें आ रही थी। जबकि इसके अंदर जो है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये होता है कि वो डायरेक्ट प्रिंट करता है, इसके अंदर कोई रिमूव हम लोग लगा नहीं रहे तो इसके अंदर रिमूव भी नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रिंट क्या कर देगा 2 और 4 प्रिंट कर देगा लिस्ट के अंदर, बाकी सारी चीज़ें ये हटा देगा। अगर हम लोग प्रिंट करते हैं नम्स, तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये 2 और 4 प्रिंट करेगा नीचे वाले में और 1, 3, 5 प्रिंट करेगा ये ऊपर वाले में। कुछ ऐसा सीन होता है। अगर हम लोग लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं और पाइथन का बिहेवियर चेक करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा बिहेवियर होता है पाइथन का, और इटरेट करते हुए लिस्ट को चेंज करना ऊपर वाले मेथड से थोड़ा सा अनसेफ होता है क्योंकि मॉडिफाई करते वक्त इसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामर को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जबकि ऐसे जब हम लोग पाइथन को प्रोग्राम करते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड होता है। तो जब भी अगर आप लोग इटरेट करें लिस्ट को तो ऐसे कुछ मेथड यूज़ करें, कॉम्प्रिहेंशन या फिर कॉपी वाला मेथड, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने आप लोगों को इस सवाल का जवाब दे दिया। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो लाइक लाज़मी कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब लाज़मी करके जाइएगा। मिलते हैं आपको इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।